हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो डे है वो है नेशनल हैंडलूम डे। कौन सा डे है? नेशनल हैंडलूम डे। हैंडलूम मतलब हम लोग गुजराती में उसे हाथ साड़ बोलते हैं और हिंदी में उसे हथकरघा बोला जाता है। तो ये नेशनल हैंडलूम डे क्यों और कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास और बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए हथकरघा के योगदान को उजागर करना चाहता है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया था। 7 अगस्त को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया था। इस आंदोलन की प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करता था। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया कि तीसरे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम अपने विविध हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देकर और इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाकर बुनकरों को अपना समर्थन देने का संकल्प लें। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस विभिन्न राज्यों में बुनकर सेवा केंद्रों और 16 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान परिसरों में मनाया जा रहा है। हथकरघा मेला और प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, संगोष्ठी, चैनल चर्चा, हथकरघा उत्पादकों के लिए विशेष स्टॉल, युवा डिजाइनरों को शामिल करने वाले ट्विटर पर चर्चा और हथकरघा क्षेत्र से प्रमुख हस्तियों को देश भर में आयोजित किया जा रहा है। इसकी कई अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो मैं आज आपको थोड़ी सी बताऊंगी। हथकरघा जनगणना 2009-10 के मुताबिक देश में कुल 23.77 लाख हथकरघा है, जिसका लगभग 70% हथकरघा उत्तर पूर्व में है। दुनिया में हैंडलूम उत्पादन में लगभग 85 यानी कि 85% भारत की हिस्सेदारी है। असम का सुवालकुची गांव मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस गांव को सिल्क विलेज के रूप में भी जाना जाता है। वैश्विक वस्त्र उद्योग में 61% हिस्सा भी भारत का ही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा रेशम उत्पादक करने वाला देश भी भारत है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश भारत ही है। सूती धागा उद्योग में भारत का हिस्सा 25% है। 1926 में गांधी जी ने खादी को स्वराज का प्रतीक बनाया था। तो ये थी हमारे हथकरघा की महत्वपूर्ण बातें। और इस यानी कि जो ये हमारा हथकरघा है, जो हैंडलूम है, वो पूरी यानी हमारा जो देश है भारत, उसमें बहुत सारे उसकी हिस्सों की खासियत भी है। जैसे कि चिकनकारी वर्क है वो उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ का फेमस है। वैसे ही ऐसे बहुत सारे वर्क है, उसके नाम मैं आपको बता रही हूँ। जरदोसी वर्क, फुलकारी वर्क, कुची कसीदाकारी, फिर कलकत्ता सिल्क, फिर भागलपुर सिल्क, गोल्डन फाइबर, बांधनी, कुल्लू शॉल, कुचाई सिल्क, मैसूर सिल्क, कसाऊ हस्तशिल्प, चंदेरी साड़ी, बनारसी साड़ी, बांधनी साड़ी और पैठनी हैंडलूम जो कि महाराष्ट्र की है। तो ये सभी जो है एक हैंडलूम के प्रकार है। तो ये हमारा जो देश है भारत, उसमें सभी जो राज्य है उन सब की खासियत है। यानी यहाँ पे डिफरेंट स्टेट वाइज डिफरेंट हैंडलूम्स के हमें टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये था हमारा नेशनल हैंडलूम डे। तो आप सभी को हैप्पी नेशनल हैंडलूम डे। ओके, थैंक यू।